फिर एक बार हम इब्रानी की पत्री उसका 10 अध्याय को निकालेंगे। इब्रानी की पत्री उसका 10 अध्याय, हमने इब्रानी की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 19 से लेकर 39 वचन तक हमने पढ़ा है। और हम इब्रानी के पत्री में से वार्निंग्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, चेतावनियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और हमने अभी तक 3 चेतावनियों को देखा है। और जो सबसे पहली चेतावनी हमारे पास आई थी वो ये थी कि हमें अपने उद्धार के विषय में निश्चित नहीं रहना है, हमें अपने उद्धार के विषय में ऐसे ही उसे हल्के में नहीं जानना है, उसे छोटी बात नहीं समझना है। डू नॉट नेग्लेक्ट योर साल्वेशन। दूसरी वार्निंग, दूसरी चेतावनी हमने इसी किताब में से देखी थी और वो ये थी कि हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना है। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास में आता है, जब परमेश्वर का संदेश हमारे पास में आता है, हमें अपने मन को कठोर नहीं करना है। डू नॉट हार्डन योर हार्ट। अपने हृदय को क्या नहीं करो, कठोर मत करो। और फिर तीसरी वार्निंग हमने सुनी थी कि हमें किस रीति से यीशु मसीह के अंदर बढ़ना है, ग्रो करना है, मैच्योरिटी के अंदर जाना है, परिपक्वता के अंदर जाना है। और हमने उस वार्निंग को भी देखा था कि हमें बचपन के जैसा नहीं रहना है, या हमारे अंदर हमें बचपनपन नहीं रखना है, लेकिन हमें क्या बनना है, मैच्योर बनना है। डू नॉट बी चाइल्डिश बट बी मैच्योर। हमें परिपक्व बनना है। और आज भी जो वचन हमने पढ़ा है, हम उसके अंदर चौथी वार्निंग को देखते हैं, एक चौथी चेतावनी को देखते हैं। और ये जो चेतावनी है ये सबसे ज्यादा गंभीर चेतावनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें इब्रानी का लेखक कुछ ऐसी बातें कह रहा है जो सचमुच हमारे लिए बहुत गंभीर है। हमें उनका सोचना बहुत जरूरी है, उन पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जब हम इस फोर्थ वार्निंग में आते हैं तो जो फोर्थ वार्निंग है, जो चौथी चेतावनी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वो इस प्रकार से है, डू नॉट ड्रॉ बैक फ्रॉम क्राइस्ट। यीशु मसीह से आप दूर ना जाएं, या फिर मैं ऐसा कहूंगा, डू नॉट सिन डेलिबरेटली। आप जानबूझकर पाप को ना करें। और इस प्रकार की वार्निंग यहां पर इब्रानी का लेखक हमें कहता है। और जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो वो हमें उत्साहित करता है। और मैंने आपको कहा कि जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो किताब में एक सरमन के टाइप में हम इस किताब को पढ़ते हैं कि इब्रानी का लेखक हमें एक थियोलॉजी बताएगा, परमेश्वर के बारे में बताएगा, उसके काम के बारे में बताएगा, और फिर वो कुछ एप्लीकेशंस को, कुछ निष्कर्ष को हमारे लिए देगा कि हमें क्या करना है। और इस किताब के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में बताया जा रहा है। हमने पहली वार्निंग से पहले ये देखा था, यीशु मसीह स्वर्गदूतों से क्या है, श्रेष्ठ है। दूसरी वार्निंग से पहले हमने ये देखा कि यीशु मसीह मूसा और यहोशू से भी क्या है, श्रेष्ठ है। तीसरी वार्निंग से पहले हमने यह सीखा था कि यीशु मसीह हमारा कौन है, महायाजक है। ही इज आवर ग्रेट हाई प्रीस्ट, जो निरंतर हमारे लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, निरंतर हमारे लिए विनती को कर रहा है। और जब हम चौथी वार्निंग में आते हैं, हम चौथी वार्निंग से पहले भी यीशु मसीह के बारे में उन्हीं चीजों को सीखते हैं कि यीशु मसीह केवल एक हमारा हाई प्रीस्ट ही नहीं, ही इज आवर परफेक्ट सैक्रिफाइस। वो हमारा एक परफेक्ट बलिदान है। वो खुद इस संसार में एक बलिदान होकर आया और उसने अपने आप का बलिदान दिया है, वंस फॉर ऑल। एक बार सर्वदा के लिए उसने अपने आप का क्या किया, बलिदान दे दिया। उसके बाद में कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है। पुराने नियम में क्या होता था, जो भी याजक होता था, जो भी महायाजक होता था, वो प्रतिवर्ष क्या करते थे, बलिदान पर बलिदान, बलिदान पर बलिदान चढ़ाया करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह एक ग्रेट हाई प्रीस्ट बनकर आया, जब यीशु मसीह मलकीसदक की रीति पर याजक बनकर आया, तब बाइबल ये बताती है उसने अपनी देह के बलिदान के द्वारा एक ही बार बलिदान देकर सारी चीजों को क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। अब कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप के बलिदान के द्वारा सारी चीजों को पूरा कर दिया है। पुराने नियम के सारे बलिदानों को पूरा कर दिया है। पुराने नियम की सारी भविष्यवाणी जो हमारे उद्धार से संबंधित है,
उनको पूरा कर दिया है। और जो यीशु मसीह का लहू हमारे लिए कर सकता है, वो बैल और बकरों का लहू कभी कर पाया नहीं। और इब्रानियों का लेखक कहता है यीशु के लहू के द्वारा ही हमें क्या है, पापों की क्षमा मिलती है, और बिना यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा मुमकिन नहीं है। और जब वो इन बातों को कह रहा है और इन बातों को कहने के बाद में बोलता है, आओ हम परमेश्वर के करीब में आए, आओ हम सच्चे मन को लेकर पूरे विश्वास के साथ में अपने विवेक का दोष दूर करके हृदय पे छिड़काव लेकर उस परमेश्वर के पास में आए। वो कहता है आओ हम अपने आशा के अंगीकार को क्या करके रखें, दृढ़ता के साथ में थामे रहे। वो कहता है आओ हम आपस में निरंतर मिलते रहें, संगति करते रहें। और कितनों की ऐसी रीति है, हमें निरंतर संगति करते रहना है। और वो सब बोलता है जैसे जैसे तुम यीशु के दिन को नजदीक आते देखते हो, तुम्हें क्या करना है, और भी संगति करनी है, और भी प्रार्थना करनी है, और भी उससे बने रहना है। आपको पता होगा कोविड के टाइम पर बहुत सारे चर्चेस बंद हो गए थे, सब लोग ऑनलाइन मीटिंग है ना, जूम मीटिंग सब लोग चालू कर रहे थे। लेकिन कुछ कुछ कलीसियाएं ऐसी थी जिन्होंने मिलना नहीं छोड़ा, जिन्होंने मिलना बंद नहीं किया। इवन कोविड के टाइम पर भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थान पर प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। क्यों? लेकिन उनका बोलना ये था कि जैसे जैसे तुम उस दिन को नजदीक आते देखे हो, उतना और भी क्या किया करो, संगति किया करो। और फिर जब हम इन एनकरेजमेंट्स को पढ़ते हैं, जब हम इन उत्साहित वर्ड्स को पढ़ते हैं, 26 वचन में हमारे पास में एक रियल वार्निंग आती है। 26 वचन में हमारे पास में एक ऐसी चेतावनी आती है जिसके लिए मुझे और आपको सोचना बहुत जरूरी है। और 26 और 27 वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 26 और 27 वचन। अब वो इस प्रकार से ऐसा बोल रहा है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है जब एक व्यक्ति सच्चाई को प्राप्त करने के बाद में, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में जानने के बाद में, और जब वो कंटिन्यूसली सिन कर रहा है, जानबूझकर वो पाप करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और वो अपने आप के अंदर एक रिपेंटेंस, अपने आप के अंदर एक पश्चाताप को नहीं रख रहा है, तो वो इस प्रकार की वार्निंग उसके पास में आती है। और परमेश्वर का वचन इब्रानी को लेखक इस प्रकार से कहता है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि कोई जानबूझकर क्या करता है, पाप करता है, उसके लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है, उसके लिए कोई भी बलिदान बचा नहीं है। लेकिन क्या बचा है, क्या बाकी है? एक न्याय बाकी है, एक जजमेंट बाकी है। और वैसा कहता है एक दंड का वेट करना बाकी है, एक भयानक दंड का वेट करना बाकी है, एक आग की ज्वाला का बाकी है जो उन व्यक्तियों को क्या कर देगी, भस्म कर देगी। अब बाइबल हमें यहां पर सब बताती है, जो वार्निंग इस कलीसिया को दी जाती है, इन लोगों को दी जाती है, वो ये है सच्चाई को प्राप्त करने के बाद में, सच्चाई की पहचान को प्राप्त करने के बाद में जानबूझकर अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो उसके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया है, उसके लिए फिर कोई क्रूस की मृत्यु बाकी नहीं रह गई है, उस व्यक्ति के लिए फिर से कोई दूसरा यीशु मसीह आकर बलिदान देने वाला नहीं है। अब यहां पर जो चीज इब्रानी का लेखक हमें बता रहा है वो इस प्रकार से हमें बता रहा है कि कलीसिया में कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते हैं। कलीसिया में कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में, अगर हम थियोलॉजिकल वर्ड्स के अंदर बोले तो वो क्रिस्टोलॉजी को जानते हैं। मसीह कौन है, मसीह ने क्या किया है, मसीह किस लिए संसार में आया, मसीह अभी स्वर्ग में क्या कर रहा है। अगर हम क्रिस्टोलॉजी के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग इस कलीसिया में हैं जो यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते हैं, यीशु मसीह के कामों के बारे में सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्हें सच्चाई की पहचान है कि सच्चा क्या है, सच्चाई क्या है, कहां पर उद्धार मिलेगा, कौन उद्धार दे सकता है, किसके द्वारा हमें उद्धार मिलेगा। इन सारे बातों की सच्चाई उन्हें क्या है,
पता है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हो लोग? जानबूझकर पाप करते रहे। अर्थात जब हम यहां पर उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इब्रानियों का लेखक उनके पाप के बारे में इस रीति से बोलता है, जब वो पाप कर रहे हैं, उनका जो पाप है उनकी इच्छा से पाप है। उनका जो पाप है वो एक ऐसा पाप है जो उनकी आदत बन चुका है। अर्थात वो बार बार उस पाप के अंदर गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। उसके अंदर कुछ भी करेक्शन नहीं है, उनके अंदर कुछ भी पश्चाताप नहीं है, रिपेंटेंस नहीं है। उस पाप को छोड़ने की कोई भी इच्छा नहीं है, उस पाप से दूर भागने की कोई इच्छा नहीं है। बट विलफुल हैबिचुअल डेलिबरेट सिन हम उनके जीवन में देखते हैं कि वो बार बार इन पाप के अंदर क्या है, डूबे हुए हैं, इन पाप के अंदर वो जकड़े हुए हैं और वो पाप को छोड़ना चाहते नहीं है। ऐसा लिखा हुआ है, दे आर वो ऐसे लोग हैं जो पाप को करते जा रहे हैं, जो पाप के अंदर लिप्त हैं, जो पाप से नफरत करना नहीं चाहते, वो पाप को प्यार कर रहे हैं। कौन सा सीन है हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे सीन है जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहते। और उसके लिए इब्रानी का लेखक कहता है, अगर ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर विलिंगली डेलिबरेटली एक ऐसे पाप को जीवन में करता जा रहा है, तो उसके लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है, उसके लिए कोई भी सैक्रिफाइस बाकी नहीं है, उसके लिए कोई भी लहू बहाना बाकी नहीं है। जब हम यहां पर उस पाप के बारे में देखते हैं तो एक ऐसा पाप है, उस पाप का जो नेचर है, उस पाप का जो स्वभाव इस प्रकार से है, वो व्यक्ति एक जानबूझकर पाप करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपनी इच्छा से पाप करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक आदत अपने पाप के अंदर, उस पाप को उसने अपनी आदत बना लिया है और वो बार बार उस पाप के अंदर गिरता है, वो बार बार उस पाप के अंदर मजे को लेता है, इंजॉय करता है, वो बार बार उस पाप को अपने जीवन में लेकर आता है। जब हम एक मसीह व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जब हम एक ट्रू क्रिश्चियंस के बारे में बात करते हैं, जब हम एक सच्चे मसीह के बारे में बात करते हैं, और मैं हर बार इस बात को बोलता हूं, एक सच्चा मसीह हमेशा पाप से क्या करेगा? वो दूर भागेगा, वो नफरत करेगा, वो पाप के अंदर गिरेगा तो सही, मैं ऐसा नहीं बोलता, या बाइबल ऐसा नहीं कहती कि एक सच्चा मसीह पाप में नहीं गिरेगा। बाइबल ये बताती है एक सच्चा मसीह पाप में गिरेगा, एक सच्चा मसीह के जीवन में पाप आएंगे, लेकिन वो पाप के अंदर पड़ा नहीं रहेगा। उसके जीवन में कभी भी विलफुल डेलिबरेट पाप नहीं होगा, वो कभी भी जानबूझकर पाप को करता नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर पाप नहीं करेगा, इवन सच्चे मसीह भी कभी कभी जानबूझकर क्या करेंगे? पाप करते हैं, लेकिन वो पाप के अंदर पड़े रहने वाले नहीं है, वो बार बार उस पाप को अपनी प्रैक्टिस बनाने वाले नहीं है। हम यूहन्ना के अंदर पढ़ते हैं और यूहन्ना सा बोलता है, जो कोई भी पाप को अपनी प्रैक्टिस बनाता है ना, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर नहीं सकता। अब यूहन्ना सा बोलता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता, लेकिन जो परमेश्वर से जन्मे क्या वो पाप करते हैं? यस, बहुत बार करते हैं। क्या वो पाप में गिरते हैं? यस, बहुत बार पाप में गिरते हैं। लेकिन यूहन्ना ये बोलना चाहता है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो कंटिन्यूअसली पाप में जीवन जी सकता नहीं है। उसकी लाइफ स्टाइल पाप के जैसे स्टाइल नहीं होगी, उसकी लाइफ स्टाइल अन्य जातियों के समान नहीं होगी, जो पाप के अंदर एंजॉय को करते हैं, जो पाप के अंदर पड़े रहना उन्हें पसंद है। पाप के अंदर उनका जीवन एक ऐसा जीवन है जो निरंतर पाप के अंदर ही बना रहता है, और उस व्यक्ति को कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है, उसे फील भी नहीं होता है कि मैं पाप कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर हम वचनों को पढ़ेंगे तो वचनों में ऐसा लिखा हुआ है, उनके जो मन है वो क्या हो चुके हैं? कठोर हो चुके हैं। और ऐसा लिखा हुआ है उनका मन मर गया है ना, उनका मन ऐसा हो गया है कि उन्हें कुछ फील नहीं होता है, कुछ भी सेंस नहीं है, कुछ भी सेंसिटिविटी नहीं है, उन्हें कुछ भी फील नहीं होता है। और यहां पर इब्रानी का लेखक वही कहता है, कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारी थियोलॉजी को जानते हैं, सारी बातों को जानते हैं, इवन ऐसे लोग हैं जिन्हें बाइबल की सारी चीजें पता है, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक सारी चीजें पता है, लेकिन अगर
वो व्यक्ति जानबूझकर पाप किए जा रहे हैं, अगर वो व्यक्ति जानबूझकर पाप के अंदर लिप्त है, अगर वो व्यक्ति पाप को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अगर वो व्यक्ति पाप को प्यार कर रहे हैं, उस पाप को अपनी आदत बना चुके हैं, तो इब्रानी का लेखक कहता है फिर ऐसे पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। जब हम यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बात करते हैं, जब हम क्रूस की मृत्यु के बारे में बात करते हैं, हम ये बात को मानते हैं कि यीशु का लहू हमारे सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सारे पापों से छुड़ाता है, यीशु का लहू हमें सारे पापों से बचाता है। हमने पिछले दिनों में भी वचन को पढ़ा पतरस की किताब में कि हमारा छुटकारा कैसे हुआ है, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो हमारा छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा है, हमें पापों की क्षमा यीशु के लहू के द्वारा मिलती है। लेकिन जब हम कंटिन्यूसली पाप करते जा रहे हैं, जानबूझकर एक ही पाप को रिपीट करते जा रहे हैं, हमें पता है ये गलत है, हमें पता है कि ये पाप करना सही नहीं है, अगर हम बार बार उस पाप के अंदर गिरते जा रहे हैं, तो इब्रानी का लेखक कहता है ऐसे पापों के लिए फिर कोई क्षमा नहीं है। कि हमें क्षमा कब मिलती है? जब हम क्षमा मांगते हैं, हमारे अंदर जब रिपेंटेंस आता है, जब हमारे अंदर पश्चाताप आता है, वो एक्चुअली में पश्चाताप क्या करता है? वो पश्चाताप हमें ये बताता है कि हम पापी हैं और हमें उस पाप की क्षमा की क्या है, आवश्यकता है। और जब हम पश्चाताप के साथ में उस यीशु मसीह के पास में आते हैं, तो बाइबल ये बताती है वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अर्थात वो हमारे पापों को क्षमा करता है जब अपने पापों को लेकर हम उसके पास में आते हैं। अक्सर हम ये बातों को सुनते हैं, ऐसा कोई पाप नहीं जिसे यीशु मसीह क्या नहीं कर सके, क्षमा नहीं कर सके। ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं जो परमेश्वर की बड़ी करुणा से दूर हो सके। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं परमेश्वर हमारे पापों को दूर करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में हम ये पढ़ते हैं वो परमेश्वर हमारे पापों को हमसे बहुत दूर फेंकने वाला परमेश्वर है। वो गहरे स्थानों में हमारे पापों को फेंकने वाला परमेश्वर है। वो जितना पूरब से पश्चिम दूर है, उतने दूर हमसे हमारे पापों को करने वाला परमेश्वर है। तो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, पुराने नियम में पढ़ते हैं, हम एक चीज को देखते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को उनके पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है, और मैं कहूंगा चंगा करता है। एक आत्मिक चंगाई उनके जीवन में देता है। बार बार हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने लोग के पापों को क्या करता है, दूर करता है। और इसलिए हम देखते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने एक सैक्रिफिशियल सिस्टम को बनाया जिसके द्वारा परमेश्वर उनके पापों को क्या कर सके, क्षमा कर सके, दूर कर सके। लेकिन हम देखते हैं पुराने नियम में क्या हो रहा है, हर साल सैक्रिफाइस हो रहे हैं, हर साल बलिदान हो रहे हैं, और हर साल क्या हो रहे हैं, हर साल बलिदान होने का रीजन क्या है, क्योंकि हर साल क्या हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, राइट। अरे कभी तो ऐसा होगा, अरे ये साल में सैक्रिफाइस नहीं होने चाहिए, अरे ये साल में बलिदान नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट ये साल में तो एक भी बलिदान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साल में कोई भी पाप किसी ने नहीं किया। बाइबल बताती है बार बार सैक्रिफाइस हो रहे हैं, बार बार बलिदान हो रहे हैं। द रीजन, क्योंकि लोग बार बार क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। और यहां पर भी हम उसी सिचुएशन को देखते हैं। एक व्यक्ति जो अपने आप को मसीह बोलता है, कलीसिया में जाता है, क्रिश्चियन फैमिली में भी पैदा हुआ होगा, मे भी बचपन से क्रिश्चियन होगा, मे भी संडे स्कूल से वो क्रिश्चियन होगा, और वो सब कुछ जानता है मसीह के बारे में, मे भी सिखाता भी होगा, प्रचार भी करता होगा मसीह के बारे में। लेकिन अगर वैसा व्यक्ति सच्चाई की पहचान के बाद भी कंटिन्यूसली पाप करता जा रहा है, और उस पाप को उसने अपनी लाइफ स्टाइल बना लिया है, उस पाप को उसने अपनी हैबिट, अपनी आदत बना लिया है, तो इब्रानी का लेखक बोलता है देन देयर इज नो सैक्रिफाइस, उसके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, उसके लिए फिर कोई लहू बाकी नहीं है, उसके लिए फिर कोई क्षमा बाकी नहीं है। और ऐसा कहता है इब्रानी का लेखक, ऐसा कहता है जो व्यक्ति बार बार पाप करते हैं, जानबूझकर पाप करते हैं और पाप के अंदर ही जीवन जीते हैं, पाप से दूर भागने की इच्छा नहीं रखते, पाप से नफरत करने की इच्छा नहीं रखते, वो उस पाप के अंदर पड़े रहना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है उस पाप के अंदर, और उस पाप को वो एंजॉय करते हैं, और वो कभी भी उस पाप से आजाद होना नहीं चाहते हैं। हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, राइट। जब उसके सामने पाप आया तो क्या किया उसने, वो दूर भागा, जितनी कोशिश से वो दूर भाग सका वो उतना उससे दूर भागा। लेकिन हम एक व्यक्ति को पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, जिसका नाम है दाऊद, राइट।
यूसुफ के बारे में अगर मैं कहूं, वो डेली उस पाप से स्ट्रगल करता होगा। वो डेली, हम ऐसा पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में, और जो जो उस मिस्र की स्त्री थी, वो डेली यूसुफ से क्या करती थी, बातें करती थी। मे बी वो डेली यूसुफ को बोलती होगी, चलो पाप करते हैं, चलो पाप करते हैं। और डेली यूसुफ क्या कर रहा है, नहीं 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 नहीं, वो डेली क्या कर रहा है, मना कर रहा है। और एक समय ऐसा आया कि उसे क्या करना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। लेकिन हम जब दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद के तो पास में भी नहीं है, दूर से उसने एक पाप को देखा, और दूर से देखकर वो अपने रूम में क्या मांग सकता था, क्षमा मांग सकता था। वो परमेश्वर को बोल सकता था, परमेश्वर मैंने कुछ गलत देखा है, मुझे क्षमा कर, मेरे अंदर पाप आ रहा है, इस पाप को मेरे अंदर से क्या कर, दूर कर। लेकिन क्या हम ऐसा देखते हैं, नहीं। बाइबल बताती है, एक व्यक्ति पाप से दूर भाग रहा है और एक व्यक्ति पाप में गिर रहा है, जानबूझकर गिर रहा है, उसे पता है गलत है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, उस पाप के अंदर गिर रहा है। बाइबल हमें यह बताती है, जो व्यक्ति इस रीति से जीवन जीता है, बाइबल कहती है उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। फिर उसके लिए क्या बाकी है, एक दंड बाकी है, एक न्याय बाकी है, एक जजमेंट बाकी है। और कैसा दंड, ऐसा दंड जिसे सहना बहुत मुश्किल है। ऐसा लिखा हुआ है, जब मूसा की व्यवस्था को ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही के द्वारा क्या कर दिया जाता था, मार डाला जाता था। अर्थात हम मूसा की व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, अगर किसी ने मूसा की व्यवस्था तोड़ी है और किसने कहा कि इस व्यक्ति ने मूसा की व्यवस्था को तोड़ा है, 2-3 जन ने गवाही दी, उसे क्या कर दिया जाता था, पत्थर मार के उसे खत्म कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, सोच लो, 29 वचन में हम क्या पढ़ते हैं, तो सोच लो वो व्यक्ति जो जानबूझकर पाप कर रहा है, वो व्यक्ति जो कंटिन्यूसली पाप को अपनी आदत बना चुका है, वो व्यक्ति जो विलफुल, हैबिचुअल, डेलिबरेटली सिन को कर रहा है, क्या होगा उसका, वो कितने भारी दंड के योग्य ठहरेगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, यहां पर हमें 3 चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, वो परमेश्वर के पुत्र को पांव से क्या कर रहा है ना, यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ा रहा है, बार बार क्रूस पर चढ़ा रहा है, बार बार क्रूस पर चढ़ा रहा है। यीशु मसीह कितनी बार क्रूस पर चढ़ा, केवल एक बार, वंस फॉर ऑल। लेकिन जो व्यक्ति कंटिन्यूसली पाप कर रहे हैं, जो व्यक्ति जानबूझकर हमेशा हमेशा पाप ही करते रहते हैं, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता, पश्चाताप नहीं आता, रिपेंटेंस नहीं आता, ऐसे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वो यीशु के, परमेश्वर के पुत्र को रौंद रहे हैं, उसके वाचा के लहू को क्या कर रहे हैं, अपवित्र ठहरा रहे हैं। ऐसा लिखा हुआ है, अनुग्रह के आत्मा का वो लोग क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, हम जो भी पाप कर रहे हैं, वो पाप केवल परमेश्वर के अगेंस्ट में नहीं है, वो किसके अगेंस्ट में है, पुत्र के अगेंस्ट में। वो किसके अगेंस्ट में है, पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में। ऐसा लिखा हुआ है, एक व्यक्ति जब जानबूझकर पाप कर रहा है, वो परमेश्वर के खिलाफ में पाप कर रहा है, वो यीशु मसीह के खिलाफ में पाप कर रहा है, वो परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ में पाप कर रहा है। परमेश्वर जिसने अपने पुत्र दिया, उस पुत्र को वो लौंद रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह जिसने अपना लहू बहाया, उस लहू को वो अपवित्र ठहरा रहा है। परमेश्वर का जो अनुग्रह का आत्मा है, उस अनुग्रह के आत्मा को वो क्या कर रहा है, अपमान कर रहा है। जब हम एक व्यक्ति को देखते हैं कलीसिया के अंदर जो जानबूझकर पाप कर रहा है, वो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, इन तीनों के विरोध में क्या कर रहा है, वो पाप कर रहा है। और ऐसा लिखा हुआ है, जब एक व्यक्ति पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के खिलाफ में पाप कर रहा है, तो ऐसा लिखा हुआ है, उसका न्याय कौन करेगा, खुद परमेश्वर न्याय करेगा। और ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु अपने लोगों का क्या करेगा, न्याय करेगा। अक्सर लोगों को लगता है, अरे हम तो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करेगा, अरे हम तो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर में छोड़ देगा, परमेश्वर में कुछ भी नहीं करेगा, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर हमें से इतना प्यार करता है कि उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। नहीं नहीं, परमेश्वर अपने लोगों को कभी तकलीफ नहीं दे सकता। हम ये शब्द को बार बार सुनते हैं, राइट, परमेश्वर अपने लोगों को कभी दुख नहीं दे सकता, परमेश्वर अपने लोगों को कभी तकलीफ नहीं दे सकता, परमेश्वर कभी अपने लोगों को दंड नहीं दे सकता, परमेश्वर कभी अपने लोगों को ताड़ना या परमेश्वर कभी अपने लोगों को ऐसे ऐसे हालात में लेकर नहीं जा सकता जिनके अंदर उनका जीवन बहुत तकलीफ में हो जाए। लेकिन बाइबल बताती है, क्या परमेश्वर ने दाऊद को दुख दिया, क्या परमेश्वर ने दाऊद को दंड दिया उसके पाप के बाद में? बाइबल ये बताती है, दाऊद का पाप करने के बाद में वो कभी भी शांति के साथ में राजगद्दी पर बैठ पाया नहीं।
उसके घर के अंदर प्रॉब्लम, उसके बेटे उसके अगेंस्ट में हो गए वो राजा होने के बाद भी क्या कर रहा है, जंगलों में भाग रहा है, पहाड़ों की दरारों में रह रहा है, राइट। अपने बेटे से डर कर उसे क्या करना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। जब उसके जीवन में पाप आया, बाइबल ये बताती है वो कभी भी अपनी राजगद्दी पर शांति के साथ में बैठ पाया नहीं। उसका जो परिवार था, परिवार कंप्लीटली एक डिसऑर्डर के अंदर था, वो कभी भी अपने परिवार को एक ऑर्डर के अंदर लेकर नहीं आ पाया। हम बाइबल के अंदर बहुत सारे लोग को देखते हैं, जब परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने कुछ काम किया, परमेश्वर ने उनका न्याय किया है, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया है, और मैं ऐसा कहूंगा परमेश्वर ने उन्हें ताड़ना दी है। अर्थात परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। लेकिन यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, केवल इतना ही नहीं, उसके 31 वचन में हम क्या पढ़ते हैं, 31 वचन में हम क्या पढ़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या है, भयानक बात है। अर्थात जब एक व्यक्ति कंटिन्यूसली जानबूझकर डेलिबरेटली पाप करता जा रहा है, उस पाप से निकलने की इच्छा नहीं रखता, उस पाप से दूर भागने की इच्छा नहीं रखता, ऐसा लिखा हुआ है, उस व्यक्ति का परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या है, भयानक बात है। परमेश्वर के एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का पुत्र है, राइट। एक व्यक्ति है जो परमेश्वर से प्यार करता है, एक व्यक्ति है जो परमेश्वर से नफरत करता है, और ऐसे व्यक्तियों का परमेश्वर के हाथ में रहना क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत सुनहरा है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर पाप करता जा रहा है, कंटिन्यूसली करता जा रहा है, बिना सोच विचार के करता जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों का परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या है, भयानक बात है। हम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर उसके साथ में क्या करेगा। और इब्रानी का लेखक ऐसा कहता है, हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है, हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें इस बात पर बहुत ज्यादा गौर करने की आवश्यकता है कि हम जानबूझकर पाप तो नहीं कर रहे हैं, हम जानबूझकर एक ही पाप को बार बार रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, हम जानबूझकर एक पाप को अपनी आदत तो नहीं बना रहे हैं, हम जानबूझकर एक पाप के अंदर बार बार मजे तो नहीं ले रहे, बार बार हम उसे एंजॉय तो नहीं कर रहे हैं, हम बार बार जानबूझकर एक ही पाप में गिर तो नहीं रहे हैं। क्या मैंने अपने जीवन को ऐसा जीवन बना लिया है जो पाप के द्वारा प्रभावित है? अगर ऐसा हमारा जीवन है तो इब्रानी का लेखक कहता है, हमें अपने आप पर ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए फिर कोई पापों की क्षमा बाकी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए केवल एक ही चीज बाकी है, और वो है परमेश्वर का दंड। ऐसा दंड, भयानक दंड। परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयानक बात है, उसके लिए कोई भी छुटकारा नहीं है। एक सीवियर जजमेंट को हम देखते हैं, एक फियरफुल रियलिटी को हम देखते हैं, एक ऐसी चीज हम देखते हैं उस व्यक्ति के जीवन के अंदर कि अब इसे कोई भी बचा सकता नहीं है, अब इसे परमेश्वर के हाथ से कोई भी छुड़ा सकता नहीं है। और मेरा सिंपल सवाल यही है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के हाथ में आ जाए, कौन उसे छुड़ा सकता है? मैं? कलीसिया का पास्टर? नो, कोई भी उसे छुड़ा सकता नहीं है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के हाथ में पड़ जाए और वो इस रीति से पड़ जाए कि परमेश्वर उसके लिए भयानक है, तो सोचिए फिर कोई उसे बचा सकता नहीं है। बाइबल ये बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हमारे जीवन को जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम कलीसिया के अंदर अपने जीवन को जीते हैं, जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जब हम मसीह को अपना सेवियर कर मानते हैं, हम उसे अपना प्रभु कर मानते हैं, बाइबल ये बताती है हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम उसकी पहचान रखते हैं। लेकिन यीशु मसीह की पहचान के बाद में हमें जानबूझकर किसी पाप में लिप्त होना नहीं है, हमें जानबूझकर किसी पाप में बार बार गिरना नहीं है, हमें जानबूझकर पाप के अंदर उस जीवन को बिताना नहीं है, हमें किसी पाप को अपनी आदत बनाना नहीं है। क्योंकि अगर हमने उस पाप को अपनी आदत बना लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा छुटकारा फिर हुआ नहीं, हमारा उद्धार फिर हुआ नहीं, हमारा सच्चा उद्धार हुआ नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति का जब सच्चा उद्धार होता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली पाप से नफरत करने की इच्छा आती है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली पाप से दूर भागने की इच्छा अंदर आती है। और जब तक कोई व्यक्ति पाप से प्यार कर रहा है, मेरे ख्याल से उसका उद्धार नहीं हुआ है, उसे सच्चा उद्धार मिला ही नहीं है। और यहां पर भी इस कलीसिया के लिए भी वो ऐसा बोलता है कि कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हो।
कलीसिया में आने वाला व्यक्ति हर कोई मसीह को जानता होगा, पॉसिबिलिटी है। हर कोई यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानता होगा, हर किसी को परमेश्वर के वचन पता होंगे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन कलीसिया में आने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति उद्धार पाया हुआ है, इसकी आवश्यकता या फिर इसको जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है, डू नॉट श्रिंक बैक, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, तुम्हें पीछे नहीं जाना है, तुम्हें अपने विश्वास में स्थिर रहना है, तुम्हें परसिवियर को करना है, तुम्हें अपने अंदर एक धीरज को रखना है, तुम्हें अपने अंदर ऐसे जीवन को जीना है जो पाप से प्रभावित नहीं लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभावित है, परमेश्वर के वचनों से प्रभावित है, यीशु मसीह से प्रभावित है। तुम्हें इस प्रकार का जीवन जीना है। तो जो फोर्थ वार्निंग है वो इस प्रकार से है, एक मसीह व्यक्ति को जानबूझकर पाप नहीं करना है। क्या गलती से हमारे साथ में पाप होंगे? या क्या गलती से हम पाप में गिरेंगे? या मैं ऐसा कहूंगा, हम कई बार जानबूझकर भी पाप में गिरेंगे, लेकिन हमें उस पाप को अपनी आदत बनाना नहीं है, हमें उस पाप के अंदर पड़े नहीं रहना है, हमें पाप से दूर भागना है, हमें पाप से नफरत करनी है, हमें पाप को नो बोलना है, सीन को हमें नो बोलना है। आज हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर पाप को प्यार करना सिखाया जाता है, पाप से नफरत करना सिखाया जाता नहीं है। आज की जो फिलॉसफी काम करती है, आज अक्सर आप जाएंगे, बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जहां पर लोग ये सिखाते हैं, आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, आपके अंदर कुछ भी बुराई नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, केवल जो आपके अंदर पाप है ना, केवल वही प्रॉब्लमेटिक है, वही केवल बुराई को ला रहा है, बाकी अदरवाइज आप बहुत अच्छे हो। और मेरा सवाल हमेशा यही होता है, अगर मेरे अंदर कुछ बुराई है तो मुझे कैसे अच्छा बना रही है? आज लोग यही सिखा रहे हैं, इवन कलीसियाओं के अंदर भी लोग यही सिखा रहे हैं, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यू आर नेचुरली गुड, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप हमेशा ऐसे करिए, लेकिन आपके अंदर जो पाप है केवल वही बुरा है। बाइबल ये बताती है, बाइबल हमें पापी बोलती है, और हम अपने पाप को अपने आप से कभी अलग कर सकते नहीं है। हमारा पाप हमें हमारी हर एक चीज को अफेक्ट करता है, हमारी थिंकिंग को, हमारी सोचों को, हमारे विचारों को, हमारे डिसीजंस को, हमारी लाइक डिसलाइक को, एवरीथिंग वी डू इट इज अफेक्टेड बाय सिन, अगर हम पाप में जीवन जी रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह जब हमारा उद्धार करता है, वो हमारे मनों को बदलता है, वो हमारे विचारों को बदलता है, और ऐसा लिखा हुआ है, वो हमें नया मन देता है, वो हमें नया जीवन देता है, वो हमारे अंदर नए विचारों को उत्पन्न करता है, नए विचारों को लेकर आता है। वो हमारे अंदर ऐसा लिखा हुआ है, अगर इसी का 10 अध्याय हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 16 वचन से पढ़ेंगे। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन चीजों के बाद उससे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने नियमों को उसके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनकी विवेक में डालूंगा। ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे हृदय में क्या डालेगा? अपने नियम को डालूंगा, हमारे विवेक के अंदर अपने नियम को डालेगा। 17 वचन को पढ़े, क्या कहता है? फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है, जो व्यक्ति सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति सच में उद्धार पाया हुआ है, जो व्यक्ति सच में जिसने यीशु मसीह को जान लिया है, पहचान लिया है, और मैं ऐसा कहूंगा यीशु मसीह ने जिसे जान लिया और पहचान लिया है, ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर उन्हें नया मन देने वाला परमेश्वर है, उनके हृदय में परमेश्वर नियम को डालने वाला परमेश्वर है, उनके पापों को कभी याद करने वाला परमेश्वर नहीं है, उन्हें भूल जाने वाला परमेश्वर है, उनकी क्षमा करने वाला वो परमेश्वर है। और जब हमारे पाप ऑलरेडी एक बार क्षमा हो चुके हैं, तो ऐसा लिखा हुआ है, फिर पाप का कोई बलिदान नहीं रहा। अर्थात जब हमारे पाप क्षमा हो गए, हमें पाप के बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब एक व्यक्ति बार बार पाप करता जा रहा है, उसके लिए भी फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। इब्रानियों का लेखक कहता है, और वो अपने ऑडियंस को इस प्रकार से उत्साहित करता है कि हमें मसीह को अगर हमने सच में पहचान लिया है, मसीह को अगर हमने सच में जान लिया है, तो हम कभी भी जानबूझकर किसी भी पाप के अंदर पड़े नहीं रहेंगे। अगर हम पाप में गिरेंगे भी तो क्या होगा? हम उससे उठकर बाहर आएंगे, हम उससे निकलकर बाहर आएंगे,
और हमारी इच्छा, हमारी प्रार्थना बार बार यही होगी कि परमेश्वर तू हमें क्षमा कर, परमेश्वर तू हमें नया मन दे, परमेश्वर तू हमें अपने करीब में लेकर आ। इब्रानी का लेखक ऐसा कहता है कि हम किस रीति से, जब हम इसके पाप के बारे में देखते हैं, इस पाप के नेचर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो इस पाप का नेचर कैसा है? एक विलफुल, हैबिचुअल, डेलिबरेट सिन यहां पर हम देखते हैं उन व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। जब हम इस पाप के कॉन्सिक्वेंस को देखते हैं, इस पाप के निष्कर्ष को देखते हैं कि क्या होता है जो व्यक्ति इस पाप को करता है, इस रीति से पाप करता है, तो ऐसा हम पढ़ते हैं उनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, उनके लिए एक सीवियर जजमेंट बाकी है, उनके लिए एक फियरफुल रियलिटी बाकी है कि वो लोग परमेश्वर के हाथ में पड़ेंगे। और जीवते परमेश्वर के हाथ में करना क्या है? भयानक बात है। इब्रानी को लेकर कहता है ऐसे लोग के लिए उनका अंत अच्छा नहीं है, उनकी डेस्टिनी अच्छी नहीं है, उनके लिए बहुत फियरफुल चीज है, उनके लिए बहुत भयानक चीज है कि जब वो परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं। लेकिन इब्रानी का लेखक ऐसा कहता है हमें क्या करना है जिससे हम इन पापों के अंदर ना पड़े, हमें क्या करना है जिससे हम जानबूझकर किसी पाप के अंदर लिप्त ना हो, हमें क्या करना है जिससे हम किसी भी पाप को अपनी आदत ना बनाएं। वो ऐसा बोलता है आओ हम परमेश्वर के करीब में आए। हमें किसके करीब में आना है? परमेश्वर के। जब हमारे जीवन से पाप हो, हमें परमेश्वर के करीब में आना है, हमें ये बात को बोलना है कि परमेश्वर हमसे पाप हुए हैं, तू हमें क्षमा कर। हम इस पाप को अपनी आदत बनाना नहीं चाहते, हम इस पाप में पड़े रहना नहीं चाहते, हम इस पाप के अंदर एंजॉय को करना नहीं चाहते, हम इस पाप से नफरत करना चाहते हैं। परमेश्वर तू हमें उस प्रकार का मन दे, परमेश्वर वो नफरत पाप के लिए तू हमारे अंदर पैदा कर, और हमें किसके पास में आना है? परमेश्वर के पास में आना है। ऐसा लिखा हुआ है यहां पर, ऐसा कहता है वो अपने आशा के अंगीकार को क्या करके रखो? दृढ़ता से थामे रखो। हमें केवल परमेश्वर के करीब में नहीं आना है, हमें अपनी आशा उस पर लगानी है, और उस आशा को हमें क्या करके रखना है? दृढ़ता से थामे रखना है। अर्थात हमने जो अंगीकार किया, जो हमारा कन्फेशन है, हमारा कन्फेशन क्या है? कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। वो हमारे पापों के लिए संसार में आया, वो हमारे पापों के लिए उसने एक पवित्र जीवन जिया, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे पापों के लिए वो फिर से तीसरे दिन क्या हुआ? जी उठा, और वो हमारे उद्धार के लिए फिर से आने वाला है। ये हमारा कन्फेशन है, और जब हम इसे दृढ़ता से थामे रहेंगे, हम इन पापों से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। हम इन पापों से दूर जा सकते हैं, या दूर भागने की हम इन पापों से कोशिश को कर सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर के करीब में आना है, हमें अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखना है, और केवल इतना ही नहीं, मैंने आपको कहा हमें निरंतर संगति को करना है। वो बोलता है 24 वचन में, क्या पढ़ते हैं हम 24 वचन में? पढ़िए 10 अध्याय का 24 वचन क्या कहता है? इब्रानी का लेखक बोलता है किस रीति से इन सारे पापों से बच सकते हैं, किस रीति से इन सारे पापों से दूर रह सकते हैं। और प्रेम और भले कामों के उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया। हाँ, अभी हमें एक दूसरे को किस में बढ़ाना है? भले कामों में, प्रेम में बढ़ाना है। हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है, उकसाना है, राइट ना? उकसाने का वर्ड बहुत अलग वर्ड है ना। हमें एनकरेज करना है ना, पोक करना है, भाई भले काम कर, एक दूसरे से प्यार कर, वो हमें उकसाना है, हमें उन्हें एनकरेज करना है, उत्साहित करना है। तो हम एक दूसरे की क्या करनी है? हमें चिंता करनी है। जब हम एक दूसरे के साथ में चलते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्यार करते हैं, एक दूसरे को उठाते हैं, हम एक दूसरे को संभालते हैं, तभी हम एक दूसरे की उन्नति का क्या बन सकते हैं? कारण बन सकते हैं। और इब्रानी का लेखक कहता है तुम्हें एक दूसरे को उठाना है, तुम्हें एक दूसरे को उत्साहित करना है, और केवल इतना ही नहीं, तुम्हें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना क्या नहीं करना है? छोड़ना नहीं है। अर्थात तुम्हें कंटिन्यूसली फेलोशिप करना है, कंटिन्यूसली तुम्हें संगति में रहना है ना। जब एक व्यक्ति अलग होने लगे तो समझ जाना कुछ तो गलत है। जब कोई व्यक्ति दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, अलग होता जा रहा है, अपने आप को सीक्रेट रखता जा रहा है ना, कुछ बता रहा नहीं है किसी से, कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है, अपने आप को किसी के साथ में वो मिलता नहीं है, किसी के साथ में वो कुछ भी संगति नहीं रखता, जब ऐसी चीजें हो रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कुछ तो गलत है। ये व्यक्ति कुछ तो गलत ट्रैक पर जा रहा है, क्योंकि वो किसी के साथ में मिंगल नहीं हो रहा है, कुछ भी बातें शेयर नहीं कर रहा है। और यहां पे ऐसा लिखा हुआ है ऐसे सारे पापों को, जो सीक्रेट सिंस है, ऐसी सारी चीजों को दूर करने के लिए क्या है?
कलीसिया को क्या करना है? मिलना है, जितना हो सके उतना मिलना है, फेलोशिप को करना है, एक दूसरे को क्या करना है? समझाना है। और जैसे जैसे हम प्रभु के दिन को नजदीक आता हुआ देखते हैं, निकट आता हुआ देखते हैं, ऐसा लिखा हुआ है हमें और भी संगति करना है, हमें और भी प्रार्थना करना है, हमें और भी एक दूसरे को समझाना है, हमें और भी एक दूसरे को उठाना है, हमें उन्हें उत्साहित करना है कि तुम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ो, हमें उत्साहित करना है कि तुम भले कामों में बढ़ो, हमें उत्साहित करना है कि तुम पवित्रता के अंदर बढ़ो। और जब हम ऐसे काम करेंगे तब हम उस बैक स्लाइडिंग से पीछे जाने से हम दूर बच सकते हैं। हम ऐसे पापों में गिरने से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। जहां पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहां पर लोग अक्सर पाप में गिर जाते हैं। जहां पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई विचार करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, अक्सर वहां पर क्या होते हैं? पाप होते हैं। और आपको पता होगा आजकल आप न्यूज पढ़ते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मेगा चर्चेस हैं, मेगा पास्टर्स हैं, उनके साथ में क्या हो रहा है? यही सब हो रहा है। क्यों? देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। वो किसी को अकाउंट देने वाले नहीं है। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, सिर्फ वही जानते हैं और कोई दूसरा जानता नहीं है। लेकिन कलीसिया ऐसी कलीसिया नहीं है। जब हम जिस कलीसिया की बात करते हैं, जब बाइबल की कलीसिया की हम बात करते हैं, बाइबल की कलीसिया एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबिलिटी रखने वाली कलीसिया है। हमें पास्टर के प्रति अकाउंटेबिलिटी रखनी है, पास्टर को कलीसिया के प्रति अकाउंटेबिलिटी रखनी है, एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे को चलाना है, एक दूसरे को संभालना है। इस प्रकार की कलीसिया हम बाइबल के अंदर देखते हैं। देयर इज नो वन मैन शो कलीसिया। एक कलीसिया ऐसी नहीं होती जिसे कोई एक व्यक्ति चला रहा है। कलीसिया कभी भी ऐसी नहीं है जो हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। बाइबल में हमेशा हम उस कलीसिया को देखते हैं जब लोगों ने साथ में मिलकर चलाई है, चेलों ने साथ में मिलकर चलाई है, कलीसिया के लोगों ने साथ में मिलकर चलाई है। बाइबल ये बताती है हमें परमेश्वर के करीब में आना है, हमें अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखना है, हमें कंटिन्यूअसली एक दूसरे को उत्साहित करना है, एनकरेज करना है, हमें कंटिन्यूअसली संगति में बने रहना है, प्रार्थना करना है, फेलोशिप को करना है। और ऐसा लिखा हुआ है 32 वचन में, उन पिछले दिनों को स्मरण करो। और कौन से दिनों को स्मरण करो? ऐसा लिखा हुआ है जब तुमने दुखों के अंदर रहते हुए, संघर्ष के अंदर रहते हुए तुम स्थिर रहे। अर्थात ऐसा समय था कि तुम्हारे ऊपर परसिक्यूशन आया, ऐसा समय था तुम्हारे ऊपर दुख आए, लेकिन फिर भी तुम अपने विश्वास से पीछे नहीं हटे, तुम अपने विश्वास में स्थिर बने रहे। तुमने निंदा सही, तुमने ऐसी हालत को देखा जो बहुत ही दुर्दशा के अंदर थे, तुम कैदियों के अंदर थे, तुम कैदियों के साथ में दुखी हुए, तुमने अपनी संपत्ति लूटने दी, तुमने ऐसे ऐसे काम किए हैं। और वो इब्रानी का लेखक ये बोलना चाहता है, रिमेंबर योर पास्ट। तुम अपने पास्ट को देखो, तुम अपने भूतकाल को देखो, किस प्रकार का विश्वास तुम रखते थे, किस प्रकार का जीवन तुमने यीशु मसीह के लिए जिया है, किस प्रकार से तुमने अपनी संपत्ति को लूटने दिया, कैदियों के लिए प्रार्थना की, संघर्ष, दुखों के अंदर तुमने जीवन जिया है। उन दिनों को तुम याद करो, और जब तुम उन दिनों को याद करोगे तुम्हें इन पापों के अंदर पड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जानबूझकर पाप करने की आवश्यकता नहीं है, जब तुम उन बातों को याद रखोगे। 35 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो। हमें अपने विश्वास के अंदर, हमें अपने धीरज के अंदर हियाव को छोड़ना नहीं है। ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें अपनी पवित्रता को खोना नहीं है, हमें अपने होलीनेस को खोना नहीं है। हमें कंटिन्यूअसली उस पवित्रता में बढ़ते जाना है जिस पवित्रता के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिस पवित्रता के लिए उसने हमें बुलाहट दी है, हमें उसके अंदर बढ़ते जाना है। हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हमें धीरज धरना है ताकि परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी कर पाए। और जब परमेश्वर की इच्छा हमारे अंदर पूरी होगी, ऐसा लिखा हुआ है, तुम प्रतिज्ञा का क्या पाओगे? फल को पाओगे। अर्थात तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है, तुम्हारे लिए क्या है? एक रिवॉर्ड है। और वो रिवॉर्ड कब मिलेगा? जब तुम हिवाब बांधकर धीरज से परमेश्वर की क्या करोगे? इच्छा को पूरी करोगे। पाप कब होता है? जब हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। जानबूझकर पाप कब होता है? जब हम खुद अपनी इच्छा जानबूझकर पूरी करना चाहते हैं। जब तक हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो हो सकता है हम पाप में गिर जाए। लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, उसकी इच्छा के लिए कुछ कर रहे हैं, तो पाप में गिरना का चांस बहुत कम है। और इसलिए इब्रानी का लेखक कहता है, हियाव बांधो, धीरज धरो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है 39 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हम हटने वाले नहीं हैं। हम कौन से लोग हैं?
हम हटने वाले लोग नहीं है कि नाश हो जाए, लेकिन हम कौन से लोग हैं? हम विश्वास करने वाले लोग हैं कि क्या बचाएं? प्राणों को बचाएं। अब इब्रानियों का लेखक ऐसा कहता है, यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है। एक ऐसे लोग जो जेन्युइन फेथ को रखते हैं, एक ऐसे लोग जिनके अंदर केवल टेम्पररी फेथ है। वो यीशु मसीह को उन्होंने जाना है, पहचाना है, लेकिन उनके मन के अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ है। उनका हेड नॉलेज बहुत है, लेकिन उनका हार्ट कन्वर्ट नहीं हुआ है, उनका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ है। और ऐसे लोग क्या होते हैं? जानबूझकर पाप करते रहते हैं। और इब्रानियों का लेखक बोलता है, इनके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। जो लोग टेम्पररी फेथ को लेकर आते हैं, इनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। ऐसा लिखा हुआ है, ये लोग पीछे हट जाएंगे, और ये लोग पीछे हट जाएंगे, इवन यहां तक हट जाएंगे कि इनका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। लेकिन वो बोलता है, हम लोग जो विश्वास को जानते हैं, हम लोग जो जेन्युइन फेथ को रखते हैं, हम लोग जो सच्चे विश्वासी हैं, हम लोग जिन्होंने सच्चा उद्धार पाया हुआ है, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम विश्वास करने वाले लोग हैं कि प्राणों को बचाए। और इसलिए मैं बार बार ये बात को कहता हूं, एक सच्चा विश्वासी कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालत में आ जाए, वो कभी भी यीशु को छोड़ने वाला नहीं है। वो कभी भी यीशु मसीह का इनकार करने वाला नहीं है। वो कभी भी यीशु मसीह के पीछे छोड़कर दूसरी जगह जाने वाला नहीं है। यीशु मसीह बोलता है, मेरी शीप मेरा शब्द क्या करती है? सुनती है। और उसके बाद क्या करती है? वो मेरे पीछे पीछे चलती है। इफ वी आर द ट्रू शीप ऑफ क्राइस्ट, देन वी विल फॉलो क्राइस्ट। हम किसी और को फॉलो करने वाले नहीं हैं। हम अपने खुद की इच्छाओं को फॉलो करने वाले नहीं हैं। हम अपने खुद के इंक्लिनेशन को फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं। इफ वी आर ट्रूली द शीप ऑफ क्राइस्ट, वी विल ट्रूली फॉलो क्राइस्ट। हम सचमुच उस यीशु मसीह के पीछे चलते रहेंगे। और जो लोग पाप करते जा रहे हैं, जो लोग केवल अपने ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम मसीह को जानते हैं, मसीह के बारे में बहुत सारा ज्ञान है, चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लंबी लंबी प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, विश्वास को दिखा रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है शायद वो लोग यीशु मसीह की शीप नहीं है। क्योंकि वो केवल शीप का उन्होंने वस्त्र तो पहना है, लेकिन उनका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ है। दे हैव द हेड नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, बट देयर हार्ट इज नॉट चेंज। उनका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ है। और ऐसे विश्वासों के बारे में वो बोलता है, उनको परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या है? भयानक बात है। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी खबर है, हमारे लिए खुशखबरी यह है कि परमेश्वर ने हमारा सच में उद्धार किया है। अगर उसने हमारा सच में उद्धार किया है, तो अब हमारा काम है कि हम सच में उसको फॉलो करें। हम सच में यीशु के पीछे चलते रहें, हम सच में उसके करीब में आते रहें, हम सच में अपने विश्वास को थामे रहें, हम सच में धीरज के साथ उसके साथ चलते रहे, हम सच में उन बातों को याद करते रहें जो हमने पिछले समय में मसीह के लिए की है, और भी प्रतिफल को पाने के लिए हियाव ना छोड़ते हुए हमें और भी विश्वास में बढ़ते जाना है। और इसी का 38 पद में ऐसा लिखा हुआ है, इब्रानियों का लेखक कहता है, मेरा धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा है, हमारी धार्मिकता विश्वास के द्वारा है, और हमारा अनंत काल का जीवन वो भी विश्वास के द्वारा है। और जब हम इस प्रकार का विश्वास अपने अंदर रखेंगे, यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे।